बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। साथ ही में सीखेंगे वर्ग किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, परिमाप किसे कहते हैं, वर्ग का इम्पोर्टेंट सूत्र और सभी सूत्रों पर एक एक प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्यारा सा एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है और उसे हम वर्ग कहते हैं और उसका सभी कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे इसको बोलेंगे 90 डिग्री, इसकी चारों भुजाएं बराबर है तो इसको बोलेंगे हम वर्ग, ठीक है। और ये भी है वर्ग, लेकिन इसको हम वर्ग नहीं बोलेंगे, ये भी चतुर्भुज है, ठीक है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है। ये 6 cm है, 6 cm है, ये 4 cm है, 4 cm है, तो इसको हम आयत बोल देंगे लेकिन वर्ग नहीं बोलेंगे। वर्ग उसी को बोलेंगे जिसके चारों भुजाएं बराबर होगी। चलिए अब समझते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ग है, इसके अंदर का मान निकालना होगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके जो बाउंड्री वाला है एरिया उसका माप निकालना होगा तो परिमाप निकालेंगे। मान लीजिए आपका स्कूल का एक बाउंड्री है, बाउंड्री का अंदर जो घास लगा है उसको हम बोलेंगे क्षेत्रफल निकालना है, और बाउंड्री का माप निकालना है तो उसको बोलेंगे हम क्षेत्रफल नहीं परिमाप निकालना है। मान लीजिए एक आपका रूम है और रूम के अंदर कारपेट बिछाना है तो कारपेट का माप निकालना होगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे, और दीवार पे अगर लाइट टांगना होगा तो उसके लिए हम परिमाप निकाल लेंगे। आशा करता हूँ कि क्षेत्रफल और परिमाप अच्छे तरह से समझ आ गया होगा, तो एक लाइक जरूर करिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए वर्ग के सभी सूत्र को समझ लेते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी सूत्रों पर आपको एक एक प्रश्न मिलेगा और आपको अच्छे तरह से समझ आएगा। चलिए सबसे पहले है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं भुजा गुने भुजा, इसको दो बार लिख सकते हैं, ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अगर वर्ग का भुजा निकालना है तो √, क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं अगर क्षेत्रफल दिया है तो। अगर परिमाप दिया है तो लिख सकते हैं परिमाप बटे 4, दोनों से निकल जाता है भुजा। आप जैसे बनाइएगा, अगर जो दिया रहेगा क्षेत्रफल दिया रहेगा तो इस सूत्र लगाइए, आप परिमाप दिया रहेगा तो इस सूत्र लगाइएगा। पहला प्रश्न दिया है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, और एक चित्र बना दिया है। चित्र को देख के ही समझना है कि इसमें क्या दिया है। जो ये दिया है इसको बोलते हैं भुजा का मान दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताएं इसके पहले, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा को स्क्वायर। तो इसको क्या लिख लेंगे, भुजा गुना भुजा, ठीक है, और भुजा का मान कितना है 4 cm, और फिर यहाँ लिख देंगे 4 cm, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 cm स्क्वायर। अगर इसके पहले आप आयत का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम आयत का वीडियो डाले हैं, आप जरूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्ग का परिमाप निकाले जिसकी भुजा 6 cm है। इसमें चित्र नहीं दिया है, आपको मान दे दिया है, आपको चित्र बनाना है। मान लीजिए इस वर्ग हो गया, ठीक है, और इसके भुजा का मान दे दिया है 6 cm। अब इसका परिमाप निकालना है, तो चित्र तो बना लिए, सभी भुजा का मान समान होता है, चारों तरफ 6 cm लिख लिए, चित्र बन गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप। लिखिए वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर कितना होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 4 को ऐसे ही लिख देंगे, और भुजा का मान कितना दिया है 6 cm, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 cm। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग का विकर्ण निकालना है, तो जिसमें दिया है एक भुजा का मान। तो घबराना नहीं, एक भुजा का मान दिया हो या 4 भुजा का मान दिया हो, वर्ग में क्या डिफिनीशन बताए हैं कि वर्ग के चारों भुजा समान हो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो एक भुजा का जब 4 cm दे दिया है तो चारों भुजा ही 4 cm होगा, तो लिख लीजिए 4 cm, ठीक है। अब इसका क्या होता है सूत्र, वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण लिख लीजिए, ठीक है, वर्ग का विकर्ण हो गया। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, अभी बताए हैं पिछले वाला। चलिए अब √2 ऐसे लिख लीजिए, भुजा का मान कितना दिया है 4 cm,
तो इसको लिख लीजिए 4√2 cm इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोले थे ना पूरक प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और उसके भुजा का मान निकालना है। बोले थे ना सभी प्रश्नों पर, सभी सूत्रों पर सभी प्रश्न कराएंगे। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहे, सभी सूत्र पर आपको एक एक प्रश्न जरूर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, भुजा। तो निकालना है भुजा। तो भुजा का 2 सूत्र बताए हैं, एक बताया √अंडर क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरा बताया है परिमाप। परिमाप बटा 4, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगेगा। अगर परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप वाला सूत्र लगेगा। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगेगा। तो क्षेत्रफल का मान कितना है, 64। तो √64 का मान कितना हो जाएगा, 8। इसका 8 cm आंसर हो जाएगा। अगर परिमाप दिया रहता तो परिमाप वाला सूत्र लगाते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए एक परिमाप वाला भी क्वेश्चन करा देते हैं। इसमें क्या दिया है, परिमाप, ठीक है। परिमाप दे दिया है 28 cm, ठीक है, और इसका भुजा निकालना है। तो भुजा बराबर इसमें कौन सूत्र लगेगा, परिमाप बटा 4। तो परिमाप का मान कितना है, 28 cm, और बटा 4 से लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 cm। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।